नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने भाषा और व्याकरण में ये जाना था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द किस धातु से बना है और भाषा के कितने रूप होते हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे लिखकर याद भी कर लिया होगा। आज हम कुछ और बातें आगे जानते हैं बच्चों। कल हमने ये जाना था कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु। तो इन भाषाओं के नाम बच्चों आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, संविधान में एक ऐसी भाषा भी चुनी जाती है बच्चों जो कि पूरे देश में कामकाज के लिए एक भाषा रखी जाए। तो क्या आप जानते हैं वो कौन सी भाषा है? वो भाषा है बच्चों हिंदी भाषा। इसे राजभाषा भी कहते हैं। अर्थात राजभाषा कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये मैं प्रश्न भी अभी आपको दूंगी कि राजभाषा किसे कहते हैं। संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए जो स्वीकृत भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। इस भाषा में सरकारी कामकाज करना स्वीकृत होता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा स्वीकृत की गई है 14 सितंबर सन 1949 को। हिंदी भाषा संविधान द्वारा स्वीकार कर ली गई। इसके अलावा बच्चों, क्योंकि हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, भारत विविध भाषा भाषी देश है, तो सारे राज्यों में हिंदी प्रथम भाषा तो है नहीं, सभी राज्यों की भाषा हिंदी नहीं है। इसलिए उस समय संविधान द्वारा अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज के लिए चुना गया। और जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे दक्षिण भारत के राज्य या पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, मणिपुर आदि, इनमें अंग्रेजी भाषा में भी सरकारी कामकाज करना स्वीकृत है और हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में कार्य करती है। लेकिन फिर भी बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस भाषा को भारत के सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। तो किसी भी राज्य में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, इसलिए संपर्क भाषा भी है। एक राज्य से यदि हम दूसरे राज्य में जाएं तो लोग हिंदी भाषा इतनी जानते हैं कि वो आपस में संपर्क कर सकें। तो इस तरह से 3 रूपों में ये काम करती है। प्रथम भाषा के रूप में जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है जैसे दक्षिण भारत के राज्य, वहाँ ये प्रथम भाषा के रूप में काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी पूरे भारत को जोड़ने का काम हिंदी भाषा करती है और इसे संविधान द्वारा इसीलिए सरकारी कामकाज के लिए भी स्वीकृत किया गया। तो ये तो बात हुई बच्चों राजभाषा की। एक और भाषा हम सुनते हैं, हमेशा ही बात करते हैं, मातृभाषा। तो मातृभाषा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मातृ का मतलब माँ, यानी माँ से जुड़ी हुई भाषा। तो वह भाषा जिसे कोई भी बालक अपने परिवार से जन्म के साथ ही सीखने लग जाता है, वह कहलाती है हमारी मातृभाषा। तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, क्योंकि जन्म के साथ ही हम अपने परिवार से इसे सीखने लगे हैं। ये हो गई मातृभाषा। इसके बाद बोली होती है बच्चों। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है और बोली में हम साहित्य आदि नहीं लिखते, कहानियाँ, गद्य आदि बोली में नहीं लिखा जाता। और बोली बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर बोलियाँ बदल जाती हैं। तो बोली क्या होती है? इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। जैसे कई बोलियां हैं, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। कुमाऊनी, गढ़वाली ये भी बोलियां ही हैं, लेकिन अब इनमें भी चूंकि साहित्य रचना भी लोग करने लगे हैं तो इन्हें भाषा के रूप में स्वीकृति भी मिलने लगी है। तो बच्चों, आज आप इन सब बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे बच्चों। धन्यवाद।